हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन क्या होती है, कि प्रेगनेंसी में आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए जिससे कि आपको भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, आपको भी अच्छे से नींद आए और साथ ही आपके जो बेबी की ग्रोथ है वो भी अच्छी बनी रहे। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत बार होता है और ज़्यादातर सबके साथ होता है कि एक तो वैसे लेटना मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है कि कोई पोजीशन नहीं समझ में आती कि इस साइड सोएं या उस साइड सोएं, कि कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी साँस फूल रही है। और कहीं न कहीं हमारे मन में ये डाउट भी ज़रूर रहता है कि यार इस साइड सोने से कहीं बेबी दब तो नहीं जाएगा, या इस तरफ सोने से कि अगर बेबी का हेड इस तरफ है, तो उसके सर पे तो नहीं प्रेशर पड़ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट स्लीपिंग पोज़ीशन क्या है। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका जो बेबी होता है वो मतलब बहुत नीचे होता है, यूट्रस में पेल्विस एरिया में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हो, आप पेट के बल भी सो सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है कि जैसे यूट्रस बढ़ता है, बेबी का साइज बढ़ता है, हमें भी तो बहुत से डिस्कम्फर्ट हमारे साथ भी होने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे ये होता है कि जो बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन बताई जाती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। वैसे अच्छा कहा जाता है कि अगर आप लेफ्ट साइड में लेटो, कि आपको ज़्यादातर टाइम अपने लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट करवट लेकर के आपको सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो सही बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही बना रहता है और बेबी की ग्रोथ भी सही होती है, और इसी के साथ ही प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जो भी न्यूट्रिशन या जो भी ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन फ्लो होता है, वो भी सही बना रहता है। तो इसलिए आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी रहती है। और बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि आपको सांस फूल रही है, या आपको लगता है कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। इसके लिए ये होता है कि खान रात को जो भी आप खाना खा रहे हो वो आप ज़्यादा मसालेदार ना खाओ, तला हुआ मत खाओ, और रात को सोने से थोड़ी देर पहले आप खाना खा लो, और उसके बाद थोड़ी देर आप थोड़ा टहल सकते हो, वॉक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि रात में जो भी आपको लगता है कि सांस फूलना, पेट में एसिडिटी होना, जलन होना, इस वजह से जो नींद नहीं आती है वो बहुत कम हो जाएगा। और रात को सोने से थोड़ी देर पहले तक आप पानी पीना थोड़ा कम कर दो। उससे क्या होगा कि बार बार आपको उठना नहीं पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है ना, बस आप ऐसा लगता है कि 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है, कि आपको बार बार प्रेशर फील होता है। तो अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो वैसे भी आप नहीं सो पाओगे। सांस फूलने के लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप सो रहे हो तो अपने नीचे मतलब सर के पीछे आप या चेस्ट के नीचे आप पिलो थोड़े ज़्यादा, 1 या 2 पिलो आप यूज़ कर सकते हो, और सॉफ्ट वाले पिलो। उससे क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर बॉडी है, वो आपकी थोड़ी ऊपर रहेगी, ऊँची रहेगी। सर ऊँचा रहेगा, थोड़ी चेस्ट आपकी ऊपर रहेगी, तो आपको जो साँस फूलना है ये नहीं होगा और आपको आराम से नींद आएगी। या अगर आपके जैसे पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो आप पैरों के नीचे पिलो रख सकते हो। अगर आप साइड करवट लेकर के लेटे हो तो दोनों थाइज़ के बीच में आप एक कोई सॉफ्ट सा पिलो रख सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से नींद आती है। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि सोते टाइम दोनों पैरों के बीच में पिलो रख कर के सोओ। तो ये तो मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में किया है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता भी है। और रात को सोने से पहले आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हो, इससे भी आपको रात भर अच्छी नींद आएगी। और रात को सोने से पहले जैसे आपने खाना खा लिया, उसके थोड़ी देर बाद आप हल्दी वाला दूध पी कर के सोओ, उससे भी आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और साथ ही प्रेगनेंसी में जो भी हमें थोड़ा बहुत बॉडी एक रहता है, मतलब थोड़ा हैवीनेस रहती है बॉडी में, उससे भी आराम मिलेगा। पीठ के बल लेटने को मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप जैसे भी लेट सकते हो। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसलिए डॉक्टर थोड़ा अवॉइड करने का बोलते हैं कि पीठ के बल लेटना। और वैसे भी आप देखोगे ना, आपको कंफर्ट ही नहीं आएगा। जब भी आप पीठ के बल लेटे हो तो आपको कंफर्ट आएगा ही नहीं सोने में। क्योंकि क्या होता है कि ना, एक यूट्रस के हमारी बैक की तरफ एक ब्लड वेन होती है जो हमारे लोअर बॉडी से पैरों की तरफ से मतलब हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई जाता है, जहाँ से उसको आईवीसी कहते हैं। यूट्रस का साइज बढ़ता है तो अगर हम पीठ के बल लेटते हैं तो उस पर प्रेशर आता है, जिससे वो ब्लड सप्लाई जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना, थोड़ी बेचैनी होना, सांस फूलना, ये सब हमें होने लगता है। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर अगर चल रहा है ना, या सेकंड ट्राइमेस्टर लास्ट में अगर अभी आप पीठ के बल लेट करके देखो, तो आप देखोगे तो आप देखोगे कि 5-10 सेकंड में ही आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको लगेगा सांस फूल रही है, मतलब सोने में आपको मतलब आराम नहीं मिलेगा। तो ये इसी रीजन की वजह से होता है। और कभी किसी को होता है ना कि रात में इसलिए भी नींद नहीं आती है कि यार रात में ऐसा ना हो कि हम पलट करके सो जाएं, यानी कि पेट के बल सो जाए तो बच्चा दब ना जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। वैसे तो हम नींद में इतना नहीं पलटते हैं कि हम पेट के बल आ जाए, प्रेगनेंसी में तो स्पेशली नहीं पलटते हैं। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे आप पलटोगे, पेट के बल सोओगे ना, आपको खुद कंफर्ट नहीं आएगा, आपकी नींद खुल जाएगी, तो आप पलट के दोबारा से सीधे सो सकते हो। तो प्रेगनेंसी में बेस्ट पोजीशन होती है लेटने की
लेफ्ट साइड या राइट साइड, बेस्ट है कि आप लेफ्ट साइड सो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है, इसे जल्दी से लाइक कीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।